हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल है। थैंक घटना यू। चक्र ज्योग्राफी, दिस इज अवर 37th लेक्चर। इससे पहले ऑलरेडी 36 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, घटना चक्र ज्योग्राफी का जो सीरीज है उसका मेन गोल यही है कि आपको जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए, जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन है या फिर यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन है या फिर स्टेट पीसीएस, जो भी लेवल का एग्जाम है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं कि जो भी पीवाईक्यूज है उसको किस तरीके से अपने नॉलेज का यूज करके जो हमने पढ़ा है समरी के थ्रू या फिर जो भी पीवाईक्यूज हमने पढ़े हैं, उसके बेसिस पर किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर पाए। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस के जवाब पता है उसका थोड़ा ध्यान से देखिए और ट्राई करिए कि आप इस स्किल को डेवलप कर पाए कि अपने एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव हो। ठीक है, आई होप ये लेक्चर्स आपको हेल्पफुल रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया? कहाँ पर लार्जेस्ट शिपयार्ड है? तो इसका आंसर क्या आएगा? कोचिन। ठीक है, एमपीपीसीएस 2016 में पूछा था और आईएएस प्रीलिम्स में 2003 में पूछा था। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड जो है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इज वन ऑफ द मेजर शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैसिलिटी इन इंडिया। देन अब इसके बाद क्या बोला गया है कि जैसे कि बोला गया है कि जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया? इंडिया में लार्जेस्ट शिपयार्ड कौन कौन सा है? वापस वही क्वेश्चन पूछा, तो क्या आएगा इसका आंसर भी? कोचिन। एमपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है। नाउ 4 प्लेसेस है जो 1 2 3 4 करके मार्क करे गए इंडिया में, उसको इंडिकेट करना है टाइडल पोर्ट। कौन सा है टाइडल पोर्ट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 1995 में पूछा था। ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था बेसिकली। क्यों? क्योंकि लिए इसमें क्या एरर था, जैसे ये 1 2 3 और 4 आपको लोकेशन जो दिख रहा है वो किससे रिलेटेड है? तो वन जो था वो कोलकाता से, मतलब वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर सेकंड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोर्ट मेंशन अबव इज कोलकाता वेस्ट बंगाल, पारादीप उड़ीसा, कोचिन केरला एंड कंडला इज गुजरात। कंडला एंड कोलकाता बोथ आर टाइडल पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर कंडला पोर्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? कहाँ पर लोकेटेड है कंडला पोर्ट? गल्फ ऑफ कच्छ। आरएस प्रीलिम्स में 1996 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। फिर क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो डीपेस्ट पोर्ट, फिर कोचिन का नेचुरल पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का सोल मिकेनाइज्ड पोर्ट है, या कंडला का टाइडल पोर्ट है? तो इसका क्या आएगा? ए। बराबर, विशाखापट्टनम जो था वो डीपेस्ट लैंडलॉक एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट है। चेन्नई इज एन आर्टिफिशियल हार्बर। बराबर, इन द एंड इज इट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। तो अगर जो डीपेस्ट पोर्ट पूछा होता है तो यहाँ पर आना चाहिए था विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? कहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट पे नहीं लोकेटेड है? ऑब्वियसली ये चेन्नई है, तमिलनाडु, पारादीप, उड़ीसा। फिर क्या बोला है कि टूटीकोरिन। ठीक है, ये तीनों ईस्ट में आता है और ये वाला कहाँ पर आता है? गुजरात। ठीक है, इसलिए ये वाला गांधीधाम के पास आता है, गल्फ ऑफ कच्छ के पास। ठीक है, और ये ठीक है, Paradip port is developed for the decongestion of the two ports. Of this are कौन से दो पोर्ट की वजह से, डीकंजेशन की वजह से पारादीप को बनाने जरूरी पड़ा? तो कलकत्ता एंड विशाखापट्टनम। ठीक है, आरएएस के प्रीलिम्स में 1999 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द उड़ीसा? उड़ीसा पर कहाँ पर लोकेटेड है? कौन सा है? तो पारादीप। पारादीप इज लोकेटेड, ये यूपी के एग्जामिनेशन 2013 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11। पारादीप इज द स्टेट ऑफ इज इन दिस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ीसा। डन। आरएएस प्रीलिम्स में पूछा था 2008 में, बीपीएससी में भी पूछा था 2000 में। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या बोला? इंडिया डीपेस्ट पोर्ट। इंडिया का कौन सा डीपेस्ट पोर्ट है? पारादीप। ठीक है, तो क्या बोला है कि भाई द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज पारादीप। इट इज नॉट वर्दी, इट कैन बी डिटरमाइंड ओनली इन द मिनिमम डेप्थ ऑफ द पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या बोला है? मार्गा मार्मा गांव जो है वो सी पोर्ट है, वो कहाँ पर है? गोवा में पाया जाता है, हमको पता है।
ठीक है। 48 बीपीएससी में पूछा था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हल्दिया इज इन ओडिशा, पारादीप इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। कंडला इज इन गुजरात, ये सही है। मारमा गांव कहाँ पर होगा? गोवा। यूपीपीसीएस में 19। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑफ द इंडिया हैंडल्स द हाईएस्ट टोनेज ऑफ द इम्पोर्ट कार्गो। तो क्या आएगा इसका आंसर? कंडला। कंडला पोर्ट जो है मेन हार्बर जो है कंडला हैंडल्स द हाईएस्ट टनेज ऑफ द इम्पोर्ट कार्गो एंड एक्सपोर्ट कार्गो। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या बोला? मार्क करा हुआ है, उसमें से कौन सा जो पुडुचेरी है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है? एबीसीडी में आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ए वाला हमको पता है कि क्या आता है, माहे है, और माहे इज इन केरला। ठीक है, तो ये वाला ए का अगर जो हमको पता है कि माहे, तो टू, तो टू कौन से हमें ऑप्शन है? एक तो ए वाला ऑप्शन है और दूसरा किसका है? ये सी वाला। ठीक है, ए के दोनों ये सही है। फिर हमें पता है कि टू बी का वन ही करेक्ट है, तो बी पर सोचना ही नहीं। ठीक है, बी का वन करेक्ट है, मतलब कौन सा रहेगा? कराईकल। ठीक है, और यहाँ पर सी का क्या आएगा? पुडुचेरी आता है, और यहाँ पर क्या आता है? यनम। तो यनम फोर्थ है, तो यहाँ पर फोर आएगा, और यहाँ पर थ्री आएगा। तो सी का थ्री और डी का फोर, ए। तो ए आंसर है। ठीक है, आईएएस प्रीलिम्स 2000 में पूछा था। ठीक, नाउ विच 17th क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल हार्बर। कौन सा नेचुरल हार्बर नहीं है? तो क्या आएगा? चेन्नई। उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा था, यूपी पीसीएस में भी पूछा था। चेन्नई ओल्डेस्ट और बिगेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट फर्टिलाइजर के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा नेचुरल पोर्ट है इंडिया में? तो हमको बताया कि ये क्या आएगा इसका आंसर? कोचीन और विशाखापट्टनम। ठीक है, कोचीन और विशाखापट्टनम की बात करी गई है। चेन्नई, फिर टुटिकोरिन, विशाखापट्टनम और कोचीन। तो कौन सा आएगा? जो है हमको क्या पता है? हार्बर एंड टुटिकोरिन एंड चेन्नई आर द आर्टिफिशियल हार्बर। ठीक है, तो देखो मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा आर्टिफिशियल है, कौन सा नेचुरल हार्बर है। ठीक है, क्योंकि ये काफी बार क्वेश्चन पूछे हैं। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोर्ट बताया गया है, कमराजार जो पोर्ट है वो इस तरफ है, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम। तीनों को कहाँ पर है, क्या लिंक है? तो कमराजर जो पोर्ट है वो क्या फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया इज रजिस्टर्ड एज ए कंपनी? तो वो स्टेट है, ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि मुंद्रा पोर्ट लार्जली प्राइवेट ओन्ड पोर्ट इन द कंट्री। तो ये भी लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, ये फर्स्ट मेजर रजिस्टर्ड एज ए कंपनी था, वो पोर्ट था। मुंद्रा पोर्ट जो था वो इंडिया में प्राइवेटली। विशाखापट्टनम इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो ईस्ट कोस्ट में इंडिया के आंध्र प्रदेश है। इट इज नॉट ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज नावा शिवा पोर्ट विच इज द लार्जेस्ट कंटेनर ऑफ द इंडिया। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट थ्री इनकरेक्ट है। अगर जो इसकी जगह यहाँ पर लिखा होता कि नावा शिवा मुंबई मतलब महाराष्ट्र, तो फिर सही होता। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 20 का बोला गया है इधर कि मार्क करी हुई जगह पर हमें आइडेंटिफाई करना है 1 2 3 4 के नाम से कि कौन सा एरिया किस नाम से जाना जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या बताया इधर कि ये वाला फर्स्ट वाला जो है वहां पर क्या आता है? ये तमिलनाडु में टूटीकोरिन नाम की जगह है। ठीक है, तो टूटीकोरिन, फिर उससे ऊपर चेन्नई आता है, फिर इधर थर्ड मछलीपट्टनम आएगा, और ये फोर्थ अपन को पता है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है? टूटीकोरिन फर्स्ट, मतलब ये दो होंगे, ये दो तो हमें देखना ही है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि सेकंड, सेकंड इससे ऊपर ऑब्वियसली टूटीकोरिन है, फिर ऊपर चेन्नई होगा, वो भी तमिलनाडु में। ठीक है, इसीलिए क्या होगा? दूसरा ऑप्शन ही चेन्नई है, तो हमको दोनों में दिमाग नहीं लगाना। अब इसके बाद क्या बोला है कि मछलीपट्टनम आएगा या विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम थोड़ा सा ऊपर है, मतलब हमको पता होना चाहिए कि फोर्थ वाला जो है वो विशाखापट्टनम है, मतलब अपना आंसर ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा पोर्ट सिटी है? काकीनाडा। ठीक है, नेक्स्ट यूपी के एग्जामिनेशन 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट शोन इन द ऑन द रफ आउटलाइन इन द मैप इज अ रिवराइन पोर्ट। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? जैसे फर्स्ट वाला जो है उसमें क्या है? कंडला है ऑब्वियसली, फिर सेकंड जो है वो क्या है? कोची है, और ये वाला जो है पारादीप है, और थर्ड वाला और कोलकाता वाला फोर्थ है। ठीक है, तो इसमें से क्या बोला है? रिवराइन पोर्ट। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम आर द रिवराइन पोर्ट। ठीक है, आईएएस प्रीलिम्स में 1998 में पूछा था। देन फिर क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 24 में
द पोर्ट विच डज नॉट हैव एलएनजी टर्मिनल, एलएनजी टर्मिनल किसके पास नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी कंडला। यूपीपीसीएस में पूछा था 2005 में। डन। फिर बोला है कि दहेज कहाँ पर है, गुजरात, हजीरा गुजरात, कोचीन का है केरला, दपोल का है महाराष्ट्र और इन्नौर का है तमिलनाडु। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस थ्री क्रीसेंट शेप्ड बीचेस मीट, कहाँ पर तीन क्रीसेंट बीच मिलते हैं, क्रीसेंट शेप बीचेस मीट, तो कोवलम। ठीक है, कोवलम जो है वो कहाँ पर है, केरला में। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शिपिंग कैनल इन द सेतु सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट में कौन सा शिपिंग कैनल है, कहाँ पर लेंथ कितनी है उसकी, तो 167। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कराया शिपिंग रूट के लिए, शेलोज द स्ट्रेट बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच वर्ष कहता है, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व डिगिंग ऑफ द 167 लॉन्ग किलोमीटर लॉन्ग डीप चैनल। ठीक है, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट किसको कनेक्ट करता है, ये भी ऑप्शन दूसरी बार पूछा गया है, गल्फ ऑफ मन्नार विद द पॉक बे। देन यूपीपीसीएस में पूछा गया था और यूपी के लोअर सब में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या था, इन इंडिया द पोर्ट आर कैटेगराइज्ड एज मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेजर पोर्ट, तो क्या आएगा, दहेज। ठीक है, दहेज इज अ गल्फ ऑफ खंबात इन भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात, इट इज वन ऑफ द नॉन मेजर पोर्ट व्हिच इज स्ट्रेटेजिकली situated international maritime route and ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। प्रेजेंट में 13 मेजर पोर्ट है, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टुटिकोरिन, कोचीन, न्यू बेंगलोर, मारपगांव, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावा शिवा बीच जिसको बोलते हैं एन्नौर और कंडला। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये इसका क्या बताया, कंडला, तो ऑब्वियसली क्या बताया, गुजरात। अगर जो ए का 4 पता है तो कितने ऑप्शन अपने पास, एक और दो। नावा शिवा कहाँ पर है, महाराष्ट्र, तो बी का 1 आएगा, बी का 1 मतलब ये वाला आंसर है। ठीक है, अपना सी, यूपीपीसीएस में पूछा गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है कि एलएपी जो पारादीप हमको पता है कहाँ पर है, उड़ीसा। ठीक है, तो अगर जो सी का मुझे पता है कि 2, तो सी का अगर जो 2, कितने ऑप्शन है, एक दो ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, इस इसमें 2 ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, काकीनाडा जो है ये, और एन्नौर, एन्नौर जो है वो तमिलनाडु का है। ठीक है, तो अगर जो मुझे पता है कि सी का ये एक तो 2 और ये 2, फिर क्या बताया गया था कि एन्नौर का है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु अगर मुझे पता है कि बी का आएगा 1, बी का 1, तो कितने में ये, तो ये वाला मेरा आंसर है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश और एलपी जो था वो कहाँ पर है, केरला। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है कि बाय प्रमोशन ऑफ द कृष्णापट्टनम पोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वुड द मोस्ट बेनिफिशियरी, कौन सा बेनिफिशियरी रहेगा मोस्ट, तो यूपी आंध्र प्रदेश है। फिर बोला है कि क्वेश्चन नंबर 32 बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया कौन सा है, मुंबई पोर्ट, नावा शिवा जो था बताया, डीप हार्बर भी था और बिगेस्ट पोर्ट भी था ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया कौन सा है, मुंबई। ठीक है, झारखंड पीसीएस में 2021 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 34, इंडियाज 13th मेजर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी सेटअप इन द विच स्टेट, ये 2020 में पूछा था। ठीक है, 13 जो था वो वर्धमान वाले रीजन में था, जो कहाँ पर आया, महाराष्ट्र वाले रीजन में। ठीक है, next question is 31st, which one of the following stretches of the river of Ganga has been declared as national waterway, national waterway कहाँ से कहाँ का जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया था, तो नेशनल वाटरवे 1 दैट इज हल्दिया टू इलाहाबाद, इसलिए ये ए इज द करेक्ट आंसर है। 2010 में पूछा गया था, हल्दी से इलाहाबाद प्रयागराज एस्टेब्लिश 1986 में, और कितना किलोमीटर था, 1620। नेशनल विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ गंगा रिवर डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज। ठीक है, तो प्रयागराज टू हल्दिया, यूपी के एआरओ में पूछा गया था, याद कर 2016 में। गंगा भगीरथी हुगली रिवर रन्स फ्रॉम द हल्दिया टू प्रयागराज। Now question number 37, which of the following is the natural waterway number 1, नेचुरल वाटरवे नंबर 1 क्या है, गंगा भगीरथी और हुगली वाटरवे। ठीक है, ये याद रखना, प्रयागराज टू हल्दिया है बेसिकली लार्जेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया। नेशनल वाटरवे 1 करेक्ट, which of the following, तो क्या आएगा इसका, हल्दिया टू इलाहाबाद, बार बार वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, बीपीएससी में पूछा था 2017 में। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ द कंट्री, कौन सा है लॉन्गेस्ट वाटरवे, इलाहाबाद टू हल्दिया जो नेशनल वाटरवे 1 था। ठीक है, यूपीपीसीएस 2014 2009 में भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवे कनेक्ट्स कोटापुरम विद द कोलम, क्या आएगा, केरला कोस्टल कैनल वाटरवे है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, 41 का क्या है कि नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या आएगा, पटना। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट नेविगेशन नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप करा गया था इनलैंड IWAI एट पटना बिहार में। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट, द 12th मेजर पोर्ट इन इंडिया हैंडलिंग कोल इज बीइंग डेवलप्ड नियर, कहाँ पर डेवलप हुआ था, चेन्नई में। ठीक है, यूपीपीसीएस 2010 और 2004 में पूछा गया था। एन्नौर वो जो थे वो फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड पोर्ट ऑफ द कंट्री था।
क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज सिचुएटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ? गल्फ ऑफ कच्छ में कौन सा सिचुएटेड है? तो केरला, सॉरी कंडला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात? गुजरात में कौन सा नहीं देखने मिलता है? तो पोर्ट टाउन नहीं है, पोर्ट टाउन जो कौन सा नहीं है ऐसा पूछा है, ठीक है, याद रखना, जामनगर। यूपीपीसीएस में 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट हार्बर? नॉट हार्बर कौन सा हार्बर नहीं है? तो ये क्या आएगा? बेंगलोर। ठीक है, कंडला पोर्ट भी हार्बर है, फिर कोचीन, बेंगलोर, ये तीनों तीन एमिनेंट हार्बर है, while बेंगलोर इज अ लैंडलॉक सिटी लोकेटेड कर्नाटका विच हैज नो पोर्ट। ठीक है, फिर क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज अ ओपन सी पोर्ट? कौन सा ओपन सी पोर्ट है? तो इसका क्या आएगा? चेन्नई। ठीक है, ओपन सी पोर्ट जो था वह द शिप कोस्ट ऑफ इन ओपन सी in India. Chennai is an open seaport where quays and are made parallel to the coast. क्वेश्चन नंबर 47 का क्या बोला? विच ऑफ द स्पेसिफिक आउटपोर्ट किसको बोलते हैं अपन लोग? हल्दिया को बोलते हैं। ठीक है, यूटेड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कहाँ पर है? लोकेटेड रांची में। झारखंड पीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या बोला गया था इधर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन इंडिया इज फर्स्ट टू बी ओन्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? ठीक है, तो कौन सा ऐसा? कोचीन एयरपोर्ट है। ठीक, आईएस विलियम से 2005 में पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51st क्वेश्चन, क्या बोला है कि वेयर इज राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये वाला। तो क्या आएगा? अमृतसर में। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। 52 में क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट? कौन सा लोकेटेड नहीं है वेस्टर्न कोस्ट के साइड? तो क्या आएगा? कराईकल। ठीक है, दमन जंजीरा ये सब वेस्टर्न कोस्ट पर है। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 53 का, क्या बोला? इंडिया लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ पर है? ये जो है वो कहाँ पर है? अलंग। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। यूपी के लोअर सब प्रीलिम्स में पूछा था 2009 में और 2006 में। क्वेश्चन नंबर 54, विच पोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड एज अ डी कंसेशन प्रेजेंट इन मुंबई सी पोर्ट? डी कंसेशन के लिए कौन सा बनाया गया था? नावा शिवा। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज ऑल्सो इज अ स्टेट इन द स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या आएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently the following state has explored the possibility of a artificial inland port to be connected from the sea a long नेविगेशनल चैनल। तो कौन सा है? कहाँ पर ऐसा हुआ था? तो राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्या करा? आर्टिफिशियल इंलैंड जालोर में बनाया, अरेबियन सी से कनेक्ट करता हुआ। ठीक है, इन ब्रिंगिंग इन अरेबियन सी वाटर इनटू राजस्थान एंड थ्रू गुजरात। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्बर? हार्बर कौन सा नहीं है? तो बेंगलोर जो है वो हार्बर नहीं है, अभी ऊपर अपन ने देखा था। नेक्स्ट बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? मरमगांव तो है, फिर उड़ीसा भी है, कर्नाटका भी है, मुंद्रा आंध्र प्रदेश नहीं आएगा, मुंद्रा कहाँ पर है? गुजरात। That तो यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द एयरपोर्ट इज नॉन ऑपरेशनल इन मध्य प्रदेश? कौन सा नॉन ऑपरेशनल है? तो पन्ना जो है वो नॉन ऑपरेशनल है मध्य प्रदेश में। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज नॉट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है? ये वाला जो क्वेश्चन था वो एमपीपीसीएस के द्वारा मतलब कैंसिल कर दिया गया। ऑल द एयरपोर्ट्स आर गिवन ऑप्शन आर डोमेस्टिक, हेंस नॉट नो वन इज अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 का क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयरपोर्ट इन यूपी? यूपी बिन ग्रांटेड इंटरनेशनल स्टेटस ऑफ 24 जून 2020 बाय यूनियन कैबिनेट? तो क्या आएगा इसका आंसर? कुशीनगर। ठीक है, यूपीपीसीएस 2020 में पूछा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन व्हेन वाज द एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया? इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखना 1911 में यार। ठीक है, पहले हल्दी अरे इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में हुआ था। तो नहीं नहीं, 1911 में। फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी कौन सा ऐसा था? तो कोचिन का ऐसा था जो सोलर एनर्जी से पूरा बना गया। 2022 में पूछा गया था। ठीक है, ये 2015 में ऑपरेट हुआ था ये चीज। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला है? वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज फुल्ली इक्विप्ड विद सोलर एनर्जी इज लोकेटेड एट? कहाँ पर लोकेटेड था? कोची। यूपीपीसी से पूछा गया था। टूरिज्म के बारे में बताया। टूरिज्म का क्या बोला है? इंडिया हैज बीन ऑलवेज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द मर्चेंट टूरिस्ट एंड द फॉरेनर। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म इंटरनेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब बनी थी? 1966 में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आएगा। इनक्रेडिबल इंडिया टू एनकरेज द tourism. The soul of the incredible India is implicit unity in diversity to explore the possibility of diversity. Tourism, niche tourism was product promoting the India's 365-day destination and attracting the tourism with a specific interest. Then फिर क्या बोला गया है कि जो कामाख्या ई टूरिज्म वीजा फैसिलिटी भी इंडिया में अवेलेबल करा दी गई। कामाख्या टेम्पल जो है वो कहाँ पर है? आसाम इज अ प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेस। फिर एंशिएंट टेम्पल है सिद्धपीठ ऑफ तांत्रिक साधना, आसाम में है। उमरनाथ नवग्रह टेम्पल, काजीरंगा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोवा मिक्का मॉस्क, फिर डिब्रूगढ़ इज फेमस फॉर द ऑयल रिफाइनरी। हैफलॉन्ग जो टाउन है वो कच्चेर हिली रीजन ऑफ आसाम। मेजर टूरिस्ट जो था हिमाचल प्रदेश भी है, शिमला मनाली पावारू दलहाली
कुल्लू, चंबा एक्सेट्रा, धर्मशाला एक्सेट्रा। कसौली जो था वो हिमाचल प्रदेश का, कुफरी जो था 20 किलोमीटर फ्रॉम द शिमला इन हिमाचल प्रदेश। फेमस टूरिस्ट प्लेस इन आंध्र प्रदेश आर तिरुमाला, तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल, श्री मल्लिकरम टेम्पल ऑफ श्री साइलम, कनक दुर्गा टेम्पल ऑफ विजयवाड़ा, अराकू वैली, हॉर्सली वैली हिल्स और नेपाथु नीलापत्तू। फिर बोला श्री साइलम जो था रिलीजियस सिटी था, सिचुएटेड इन द नेल्लामलाई हिल in the Andhra Pradesh. Here temple is dedicated to the Mallikarjun Swami and Brahma Ramba Devi are located. Major geographical tourist places of Gujarat include sea coast of Ahmedpur, Mandvi, Chorbat, and the Ubrat and Tithal. Next, Satpura Hill, फिर बोला कि Lion Sanctuary of Gir और Wild Sanctuary of Little Desert of Kutch. जापान में पावागढ़ जो था वो आर्कियोलॉजिकल गार्डन, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल कल्चरल फॉसिल रिमेन्स वहाँ पर पाए जाते हैं। हिंदू कैपिटल है गुजरात हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम हियर, बराबर। इट वाज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ ईयर 2004। उदवादा इज अ टाउन ऑफ गुजरात व्हिच इज फेमस फॉर ज़ोरोएस्ट्रियन फायर टेम्पल, ठीक है। फिर क्या बोला, डिलाइटफुल weather of Kashmir attracts the tourism. Well, like Jammu is famous for temple of Vaishnav Devi. Ladakh Mool is famous for a destination site for the tourist. Gulmarg, Shivkhodi, Srinagar is famous hill station of the Jammu Kashmir. Karnataka, known by the name One State Many World, is emerging as a center of tourism in the South India. Srirangpatnam, Mysore Fort, Nagarhole National Park, world famous Shravan Belgola Temple, Belur, Halevir, Hampi are the famous are the important tourist place of Karnataka. Vilikram Hills are located in the southeast Karnataka. This is demarcate the boundary Tamil Nadu. The temple of the Lord Ranganath is located on the peak of the hill. Major tourism is the center of Madhya Pradesh. Panchwadi, Beda का कान्हा नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर टेम्पल एक्सेट्रा। ओमकारेश्वर टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो ग्वालियर, मांडू, दातिया, चंदेरी, जबलपुर, ओरछा, रायसेन, सांची, विदिशा, उदयगिरी, भीमबेटका, इंदौर, भोपाल आर द इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेस इन मध्य प्रदेश। उड़ीसा का क्या है, तो उड़ीसा का जो है वो बे ऑफ इज एट द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। सूर्या टेम्पल जो है वो फेमस है कोस्ट लाइन ऑफ द बे ऑफ बंगाल। नरसिम्हा देवा फर्स्ट के द्वारा 13th सेंचुरी में टेम्पल बनाया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना 1984 में डिक्लेयर करा। मेजर टूरिज्म ऑफ राजस्थान, राजस्थान में क्या है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउंट आबू, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का, केवलादेव इन भरतपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, फिर कोटा, झालावाड़, शेखावती, ये सब है। जयपुर जो था कैपिटल राजस्थान, ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी। उदयपुर है सिटी ऑफ लेक बोला जाता है। तमिलनाडु का क्या बोला है, टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है। 1076 किलोमीटर एक्सटेंडेड कोस्ट लाइन है वहाँ पर। मोर देन 30,000 टेम्पल्स है एस्टेब्लिश इन द क्राइस्ट वाटरफॉल पार्क, वाटरफॉल नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, हिल स्टेशन है, हैंडीक्राफ्ट है, बैम्बू है, हिस्टोरिकल प्लेसेस। पॉइंट कैलीमेर जो है वो नागपट्टिनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, द हाईएस्ट लैंड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। ऊटी क्या है, तो फेमस टूरिस्ट प्लेस है, कहाँ पर है, तमिलनाडु। ममलापुरम जो है इज अ पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया व्हिच इज डेवलप्ड बाय पल्लवा डायनेस्टी इन 7th सेंचुरी। फिर मेजर टूरिस्ट प्लेस क्या है, उत्तराखंड का गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड, नानक नानक माता गुरुद्वारा एक्सेट्रा। रूट कैलाश मानसरोवर का, कुमाऊं में चक्रकर्ता जो है वो क्या बोला गया है, इज लोकेटेड इन द देहरादून। ओली जो है वो हिल स्टेशन उत्तराखंड में, वेस्टर्न घाट ऑफ गुजरात ऑफ महाराष्ट्र इज फेमस फॉर द नेचर ब्यूटी। अजंता जो एलोरा के इज फेमस फॉर द हिस्टोरिकल प्लेसेस। सबरीमाला जो टेम्पल है इज सिचुएटेड इन द केरला। सबरीमाला जो टेम्पल है मलयालम हिल्स। फिर केलिम्पोंग जो है हिल स्टेशन इन द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। फिर क्या बोला गया है कि मैसे फॉलोइंग बताया गया है, ये रिसोर्ट्स है और इस तरफ स्टेट है, ठीक है। तो हेफ्लोंग कहाँ पर है, आसाम। अगर जो मुझे 2 का 1 पता है तो ये और ये ऑप्शन है। फिर पता है कि कुफरी, कुफरी कहाँ पर जाता है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये वाला का मतलब 4th का डी का 4 होना चाहिए। तो डी का 4 होना चाहिए और ये, तो ये वाला तो ऑप्शन आएगा ही नहीं और ये वाला भी नहीं आएगा। अब इन दोनों में से ऑब्वियसली कौन सा आएगा, सी विल बी आवर आंसर है। केलिम्पोंग कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, और हेफ्लोंग आसाम में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग, क्या बोला है कि लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। जम्मू कश्मीर का ऑब्वियसली क्या आएगा, गुलमर्ग, ठीक है। तमिलनाडु, ये कसौली जो है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। तो अगर जो मुझे पता है कि ए का 3 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन है, बाकी के 2 एलिमिनेट हो जाएँगे। और मुझे पता है कि बी का क्या आएगा, 4 आना चाहिए, तो ये। तो एक ही आंसर बचता है, ठीक है? मतलब अपन को 1-2 भी पता होते हैं, तो आसानी से अपन आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? और फिर बताया कि कैलीमर कहाँ पर है, तमिलनाडु, और उदवा जो है वो गुजरात में, ठीक है? ज़ोरोएस्ट्रियन फायर टेम्पल है, उसके लिए बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश में कौन-सा है, तमिलनाडु में बेसिकली अपन को पता है कि कर्नाटका में चिकमंगलुरु है, तमिलनाडु में क्या हिमाचल प्रदेश में जो है वहाँ पर उत्तराखंड में बेसिकली क्या है, औली है। ठीक है? तो अगर जो मुझे पता है कि बी का 1 आएगा, बी का 1 एक में ही है, ठीक है? आंसर आ गया। कर्नाटका का चिकमंगलुरु है, तमिलनाडु का जो है वहाँ पर क्या आता है, ऊटी आएगा, ठीक है? और ये हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर क्या आएगा, केलोंग।
देन यूपी के 2002 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, ममल्लापुरम और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको मिला है? ऑल ऑफ द अबव को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज पिंक सिटी? जयपुर ऑब्वियसली। उत्तराखंड में पूछा था 2007 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? जयपुर पिंक सिटी बोलते हैं ऑब्वियसली। फिर उज्जैन को महाकाल का सिटी बोलते हैं। सिटी ऑफ जॉय, ये भी सही है। जैसलमेर को सिटी ऑफ लेक नहीं बोलते, उदयपुर को बोलते हैं, ठीक है। उदयपुर इज नोन एज नॉट जैसलमेर, ठीक है। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द वर्ल्ड फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर तिरुपति इज लोकेटेड? कहाँ पर लोकेटेड है? तो बोला गया है कि तिरुपति कहाँ पर है? आंध्रा में, ठीक है। शेवरॉय हिल्स के पास आर लोकेटेड, जो मतलब बेसिकली वेंकटेश्वर का जो टेम्पल है वो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में। दिस टेम्पल लाइड इन द शेषाचलम माउंटेन रेंज। याद रखना कहाँ पर लाई करता है? शेषाचलम। तो मतलब आंसर में कहीं भी हमको शेषाचलम है ही नहीं, इसलिए नन ऑफ द इन्होंने कैंसिल करा, ठीक है। शिवरो जो हिल है वासाले में, तमिलनाडु जो है जावती हिल्स एंड इन वेल्लोर, और तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु एंड बिलीगिरी रंग जो है वो हिल कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोला कि द साउथ इंडियन टेम्पल ऑफ द रंगनाथ, वो क्या कहाँ पर मेंशन है? बिली बिलीगिरी रंग हिल, ठीक है। The Ranganath deity is of this temple is possibly the one only standing of the Ranganath. Question number 9 क्या बोला है? To promote tourism in India, Ministry of Tourism has adopted Incredible India वाला गोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, सबरीमाला जो टेम्पल था वो 2015 में पूछा गया था कि कहाँ पर पाया जाता है? हमको पता है कि केरला में। ये काफी न्यूज में भी रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट घोस्ट टाउन? कौन सा घोस्ट टाउन नहीं है? तो चरकारी। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है? श्री साइलम, श्री साइलम कहाँ पर आता है? कौन से हिल में आता है? फिर ओमकारेश्वर कौन से हिल में आता है? और क्या बोला है? पुष्कर कौन से हिल में आता है, ठीक है। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर बराबर। बाकी दोनों जो है वो ओमकारेश्वर जो आता है वो 12 ऑफ द ज्योतिर्लिंग है और खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और नर्मदा रिवर है, ठीक है। फिर बोला गया था कि श्री साइलम जो है इस कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, और श्राइन मल्लिकार्जुन और ब्रह्म रंभ जो था वो नल्लामलाई हिल्स में। 12 ऑफ द ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर भी 12 ऑफ द ज्योतिर्लिंग जो खंडवा वाले रीजन में एमपी में, मदंता और नर्मदा। पुष्कर इज ऑल्सो रिलीजियस प्लेस इन अजमेर अरावली हिल्स इज वेयर द ओनली टेम्पल ऑफ द लॉर्ड ब्रह्मा इज सिचुएटेड, ठीक है। ये याद रखना, पुष्कर में सिर्फ एक ही ब्रह्मा जी का टेम्पल देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला गया है मैच द फॉलोइंग बराबर। कौन सा बनी ग्रासलैंड कहाँ पर पाया जाता है? बुग्याल ग्रासलैंड, खज्जियार ग्रासलैंड और पहलगाम। पहलगाम जो है वहां पर जम्मू कश्मीर में आएगा, ठीक है। तो अगर जो मुझे 4 का ये, अगर जो मुझे पता है कि डी का 2 आएगा तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास और आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये भी डन। बनिहाल बन्नी जो ग्रासलैंड है वो गुजरात में, बुग्याल का उत्तराखंड, खज्जियार जो था वो हिमाचल प्रदेश, और पहलगाम जो था वो जम्मू कश्मीर है। फिर बोला गया है कि मिसलेनियस का बताया गया है कि 1850 में एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ स्टार्टेड हुआ था। फिर बताया गया है कि डायमंड हार्बर में ओरिएंटल टेलीफोन जो था वो लिमिटेड कंपनी इंग्लैंड ओपन द टेलीफोन एक्सचेंज एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास एंड अहमदाबाद। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था, स्पीड पोस्ट सर्विसेज 1986 में स्टार्ट हुई थी। टाइम बाउंड एक्सप्रेस डिलीवरी ऑफ द लेटर्स एंड पार्सल्स। बायोगैस refers to a mixture of the gases produced by the breakdown ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बायोगैस प्रोड्यूस रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चर वेस्ट, मैन्योर, ग्रीन वेस्ट, इन सबसे बनता है। थुम्बा क्या है? तो बोला है तिरुवनंतपुरम सिटी में है, केरला में, अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। आई इनको स्पार जो है इज एस्टैब्लिश्ड इन थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट, और TERLS थुम्बा जो है वो यूनिक चॉइस ऑफ बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जियर। बाग क्या है? लोकेटेड कहाँ पर है? महाराष्ट्र। पोखरण जो है वो जैसलमेर में। फिर बोला है कि फर्स्ट अंडरग्राउंड टेस्ट जो है पोखरण में, हिमालय माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट इज इन दार्जिलिंग, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है जबलपुर। फिर बोला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जो है वो यूपी में, मेरठ। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, अप्सरा जो है वहाँ बाग ट्रॉम्बे में भी। मुरादाबाद जो है इस फेमस फॉर द, किस लिए फेमस था ये? बताया गया था कि मुरादाबाद जो है वो फेमस है ग्रास वर्क के लिए एंड ग्लासवेयर के लिए, ठीक है। फिर क्या बोला गया कि मुरादाबाद जो है इज फेमस फॉर द नेम पीतल नगरी। चंदेरी इज द टाउन। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, अशोक एमपी में बनारसी साड़ी फेमस है। फिर बोला कि दिस आर नोन फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर ब्रोकेड एंड जरी वर्क ऑफ द कांजीवरम साड़ी जो है कांचीपुरम की तमिलनाडु की फेमस है। साउथ ऑफ वाराणसी, साउथ ऑफ कांचीपुरम इज ऑल्सो नोन एज वाराणसी ऑफ साउथ। केरन जो है वो कैप्रिकॉन, करंटली कैप्रिकॉन एनर्जी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है। द कंपनी इज लिस्टेड इन द लंडन स्टॉक एक्सचेंज, वो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? स्कॉटलैंड में। दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द ऑयल प्रोडक्शन इन राजस्थान
ऐशबाग जो है स्टेडियम वो भोपाल में है, ग्रीन पार्क जो है स्टेडियम वो कहाँ पर है? कानपुर में, और एडन गार्डन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन फर्स्ट क्या हो रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैन प्रोवाइड बोथ पावर एंड मैन्योर? कौन प्रोड्यूस करवा सकता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? बायोगैस। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है इधर? सेकंड क्वेश्चन बोला है कि व्हिच ऑफ द व्हेन द स्पीड पोस्ट वाज स्टार्टेड, कब हुआ था? अभी अपन ने आगे देखा था ना, 1860 ए 1986 में बीपीएससी में पूछा था और एलडीए यूपी के एग्जाम में भी पूछा था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ऐसा पूछा है। ठीक है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। फिर बोला इंडिया नाइन्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील प्रोड्यूसिंग का। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, या बोला कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इन द कोल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? नॉट करेक्ट। बाकी सब ट्रू स्टेटमेंट है। आईएएस प्रीलिम्स में 2003 में पूछा था। ठीक है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्या बोला? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ द फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड? तो क्या आएगा इसका? इंडिया। अभी देखा ना अपन ने, एमपीपीसी 2013 में पूछा। लोकटस एंटर इन इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? पाकिस्तान से होता है लोकटस। जो हम लोग काफी बार लोकटस देखने मिलते हैं फार्म में, बराबर। ये वो फिर बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो हमको पता है कि क्या नहीं है। बार्क का कर्नाटका नहीं आएगा, बार्क का आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, बाकी तो सब पोखरण राजस्थान, तुम्बा केरला, और ये ठीक है। यूपी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द विक्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अब टाउन बोला है अलीबाग कहाँ पर है? किस लिए मतलब स्पेशलाइज टाउन है? फिर बालापुर और नावा शिवा है, और साथ साथ में क्या है? रत्नागिरी। तो हमको पता है सी का क्या आएगा? सी का अगर जो हमको पता है कि सी का तो पोर्ट है, मतलब डी आना चाहिए, फोर आना चाहिए। सी का फोर कौन से में? एक ये है और एक ये है, तो बाकी के दो इजीली एलिमिनेट हो गए। अलीबाग जो है वो हॉलीडे रिसोर्ट, लोग जाते हैं अलीबाग, ये पुणे के आसपास, पुणे मुंबई के आसपास है, ठीक है। तो इस वजह से पता होना चाहिए कि अलीबाग रिसोर्ट है। तो अगर जो मैं टू का, अरे ए का टू पता है, तो दोनों का भी ये सही है, तो हमको आइडिया है कि ये सही है, ठीक है। फिर बालापुर जो है वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, तो ये अगर से पता हो तो थ्री, ये अपना आंसर होगी, ठीक है। और रत्नागिरी क्या है? फिशिंग सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोला है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया इफ यू स्टैंड एट द सी शोर एंड वॉच द सी, you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and comes back to the shore twice a day, and you can actually walk the sea floor when the water recedes. कि भावनगर या बेमुनीपट्टनम। फिर क्या बोला है? और दो ऑप्शंस क्या है अपने पास? चांदीपुर और दूसरा क्या है? नागपट्टिनम, ठीक है। तो वो क्या आएगा इसका आंसर? सी। सी मतलब क्या है? चांदीपुर, ठीक है। चांदीपुर का है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एट द थुम्बा? थुम्बा में क्यों एस्टेब्लिश हुआ? क्योंकि लिए ये नियर टू द प्लेस ऑफ द ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन नहीं। फिर बोला है कि प्लेस नियर टू द सिटी इज जियोग्राफिक नियरेस्ट टू द जियोग्राफिक इक्वेटर नहीं। फिर बोला है कि इट इज सिचुएटेड एट द जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, ये इसका रियल आंसर है। आईएएस प्रीलिम्स से 1994 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 10th का क्या बोला है? कि माउंटेनियरिंग हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेटेड है? दार्जिलिंग, ठीक है, वेस्ट बंगाल। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप ये लेक्चर हेल्पफुल रहा। थैंक यू।